फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 7.5 देखते हैं। फॉर द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड इट जनरेट्स वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स Kc की वैल्यू गिवन है और आपको उन्होंने बता दिया कि मिक्सचर ऑफ 0.30 मोलर ऑफ ईच इज हीटेड एज एट 500 डिग्री सेल्सियस। तो हमने कैलकुलेट करनी है कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम, यानी कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में सॉल्व किया था ऐसे ही करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन हमने लिखी हुई है। इनिशियल कंसनट्रेशन स्टूडेंट्स दोनों रिएक्टेंट्स के लिए 0.30 मोलर है, 0.30। प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास 0 है, दोनों के लिए हम लिख देंगे। इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन के लिए स्टूडेंट्स हम कैसे मेंशन करेंगे, 0.3 माइनस एक्स, 0.3 माइनस एक्स, एक्स एंड देन एक्स। अब स्टूडेंट्स जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो हम वाटर के लिए करें अलग से या सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए करें, वो दोनों के लिए वैल्यू हमें दे रही होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम Kc की वैल्यू लिखते हैं। इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। वो कुछ ऐसे है, H2O का कंसनट्रेशन इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड डिवाइडेड बाय H2 इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.6 इज इक्वल टू, आपके पास बिल्कुल वैसे ही हमने x की वैल्यू ले ली एंड देन हमने इसको, मैं ऑलरेडी होल स्क्वायर में लिख रही हूँ, 0.3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर था, हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट हमने ले लिया, अंडर रूट लेंगे 0.6 का, 0.6 का। स्टूडेंट्स जब हम अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.774, 0.774। स्क्वायर रूट लेंगे। स्टूडेंट्स एक एक स्टेप जिस तरह से मैं वर्बली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको कोशिश करेंगे कि अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का हिस्सा बनाएं, जैसे टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने x लिख दिया एंड देन हम लिखेंगे 0.3 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ये इस साइड पे चला जाएगा, 0.774 था, 0.3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे 0.77 को, 0.77 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.231, 0.231 माइनस 0.77 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.77x इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे 0.231 इज इक्वल्स टू x प्लस 1x लिख देंगे, 1x प्लस 0.77x, 0.231 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.77। स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 1.77x। अब x की वैल्यू स्टूडेंट्स आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, x विल बी इक्वल टू 0.231 डिवाइडेड बाय 1.77, x will be equal to 0.231 divided by 1.77, 0.13 मोलर। अब स्टूडेंट्स ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न था कार्बन मोनोऑक्साइड, तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी एप्लीकेबल है और वाटर मॉलिक्यूल के लिए भी है। स्टूडेंट्स हम रिएक्टेंट के लिए इसलिए नहीं कैलकुलेट करें क्योंकि वो हमारा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, जो हमसे पूछा गया हमने वो कैलकुलेट किया। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 7.7 सेज व्हेन 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड एंड 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल आर हीटेड टू गिव एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, 12 ग्राम ऑफ वाटर एंड 58.7 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट आर फॉर्म्ड, फाइंड Kc फॉर द रिएक्शन। स्टूडेंट्स उन्होंने आपको मैथ्स दिया हुआ है, आप क्या करेंगे मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो रिएक्शन होता है स्टेरिफिकेशन का, इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा होता है अल्कोहल के साथ, इथेनॉल होता है मोस्टली C2H5OH, और ये रिएक्ट करके स्टूडेंट्स जनरेट कर रहा होता है एस्टर C2H5 इथाइल एसीटेट प्लस वाटर। अब स्टूडेंट्स उन्होंने किया क्या कि आपको उन्होंने मैथ्स दे दिया, आपने उससे मोल्स कैलकुलेट कर लिए। इवन आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए इथाइल एसीटेट के एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे जब उन्होंने मोल्स निकाल लिए
तो आपके लिए ये कैलकुलेट करना बहुत ईजी है कि एट इक्विलिब्रियम आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि आपको तो जस्ट उन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशन निकाली है जिसको आपने मोल्स में कैलकुलेट किया है। आप क्या करेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोल थी, एसिड की भी 1 मोल थी, अल्कोहल की भी यहाँ पे 0 थी। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स आपने निकाली कुछ ऐसे कि आप क्या करेंगे कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनके आपके पास मोल्स जो हैं वो सेम आए हैं 0.66। आप क्या कर रहे होंगे स्टूडेंट्स कि 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस मोलर कंसंट्रेशन को, तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो आ जाएगी 1 माइनस 0.66, 1 माइनस 0.66। तो जब आप 1 में से माइनस करेंगे 0.66 को दोनों के लिए तो आपके पास आंसर आएगा 0.33, यानी कि जो आपके पास इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस आई हैं वो 0.33 आई हैं। अब हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस पता है रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी, हम क्या करेंगे उसको केसी के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। कोफिशिएंट्स का इसमें कोई स्टूडेंट्स रोल नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट ही ये वैल्यूज लिख रहे होंगे 0.66 डिवाइडेड बाय 0.33 इंटू 0.33, और इसके यूनिट्स भी नहीं होंगे केसी के, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स एट द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.66 0.4356 0.4356 डिवाइडेड बाय 0.33 multiplied by 0.33, it will be equal to 0.1089, 1089 क्या करेंगे 0.4356 को डिवाइड कर देंगे बाय 0.1089 से, इट विल बी इक्वल टू 4, यानी कि केसी की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी।